ठंड के मौसम में गर्मा गर्म सूपी मैगी। मेरा पता है क्या होता है, एक बार मैगी बनाती हूँ मैं 10 रुपये वाला पैकेट, फिर मेरा ना दोबारा मन करता है तो 15-20 मिनट बाद मैं दूसरा पैकेट बनाती हूँ। बट मैं इकट्ठा कभी 20 वाला नहीं बनाती हूँ, और मैं जब बनाती हूँ मैं हमेशा 2 पैकेट खा ही जाती हूँ। तो विधवा थी, विधवा है और ज़िंदगी भर विधवा ही रहेगी। ये देखिए, यहाँ पर पापा जी मसाला डोसा लेकर आए थे और सांभर है, साथ में चटनी है। तो ये बाहर गए थे तो आते हुए ये ले आए, बोलते खा लो। मैंने कहा मुझे नहीं खाना, और थोड़ा सा रखो तो विहान के लिए रख देना। यहाँ पर मैं भैया दूज की टिक्की कर रही हूँ। आपने देख ही लिया, ये गोलागिरी जो होता है और लड्डू मिठाई तिलक रखा हुआ है, तो बस टिक्का करूँगी। और लाइफ में प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं ज़िंदगी भर, मतलब बस एक मतलब चीज़ें ऐसी होती है यार। मतलब यार देखो, पता है क्या होता है, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। अगर अगर मतलब कोई औरत है, वो शादीशुदा तो उसके ऊपर मतलब ये होता है कि हस्बैंड है ना। तो यहाँ पे देखिए, पहले आप कार में गए थे हम लोग, और साथ में मेरा बेटा विहान बैठा हुआ है, पापा जी के साथ बैठा है। और हम क्या करेंगे, हम बाज़ार नहीं जा रहे हैं एक्चुअली। हम ना इसको वैसे ही थोड़ा सा घुमाने के लिए लेकर गए थे विहान को। तो इस टाइम थोड़ा सा मैं ठीक फील कर रही थी, और ये देखिए विहान को प्यार भी कर रही हूँ। अपनी गोदी में लिया हुआ है मैंने मेरे बेटे को, और उसको प्याली भी कर रही हूँ मैं विहान को। तो बस यही एक सुकून का पल होता है जो मुझे लाइफ में मिल जाता है। मैं अपने बाबू को अच्छे से गले लगा लेती हूँ और बस खुश हो जाती हूँ, अपनी खुशियाँ अपने बेटे में ढूंढती हूँ। तो यहाँ देखिए, हमारे जो एरिया में ना लाइट गई हुई थी, पूरा एरिया में ना लाइट जाती है ना तो सारे एरिया में ही पूरे में चली जाती है। देखो स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही है, और यहाँ बाहर की लोकेलिटी में लाइट है अच्छी खासी। वैसे ज़्यादा देर के लिए नहीं जाती है कि आप सोचो बहुत लंबे टाइम के लिए लाइट जाती हो। तो ये देखिए, यहाँ पे ये उबले हुए अंडे थे, 2 अंडे थे। ये विहान के लिए एक प्लेट बनवाई थी, उसने एक अंडा खाया था विहान ने, फिर एक छोड़ दिया था, तो वो बचा हुआ वही हो जाता है, फिर मेरे को खाना पड़ता है। तो सॉस के साथ खाता है ये, यहाँ पर देखो आप। तो मैं बाबू को खिला रही थी, गर्म है काफ़ी, ठंडा नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा फूंक मारूंगी ताकि ठंडा हो जाए, फिर मैं बाबू को यहाँ पे देखिए गोदी में बैठा हुआ है, खिला दूंगी। और यही अंडा मैं घर पे खिलाऊंगी, नहीं खाएगा। इसको थोड़ा ये होता है घूमते हुए खाना है, थोड़ा बाहर निकलते हुए। तो ये हमारे घर के नज़दीक ही है, ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे जूस भी मिलता है, अंडा भी मिलता है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 मिनट का ही रास्ता है, मतलब कार से। और यहाँ पे देखिए बाबू रोने लग गया था क्योंकि इसके यहाँ पे कुछ लग गया। अब ये क्या लगा हमें नहीं समझ में आया, बट फिर भी हमने ना डिटोल लगा दिया था। और जब डिटोल लगाया तो इसको ज़्यादा दर्द हुआ, पहले नहीं रो रहा था, ये डिटोल लगने के बाद एकदम से रोया। तो जैसे मैंने बताया भैया दूज था, तो ये देखिए मेरी मम्मी पाठ कर रहे हैं, भैया दूज की कथा गा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे घी का दिया जलाया था, विहान का भी थोड़ा सा मुंह मीठा किया। और विहान ने भैया दूज नहीं बनाया, सिर्फ मैंने बनाया था, क्योंकि विहान की कोई सिस्टर नहीं है, बहन नहीं है जिसके साथ भाई दूज बना सकता विहान। तो ये बात है। और यहाँ पापा जी पैसे निकाल रहे थे, तो मैंने मना कर दिया लेने से। मैंने कहा मेरे, उसने भाई ने दे दिए थे मेरे को, 500 का नोट दे दिया था जब मैंने टिक्की करी थी ना। तो पापा जी बोलते बड़े भाई की तरफ से भी रख ले 500 का एक नोट तू। मैंने कहा ना, मैं नहीं लेती बड़े भाई की तरफ से, मैं उसी से ही कभी ले लूँगी। बस मैंने ये बात कह के फिर पापा जी ने रख लिए थे अपने पर्स में वापस पैसे। तो यहाँ पे देखिए मम्मी तो कह रहे थे थोड़ा सा शूट ले ले, मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, पूरा कथा गा रही हूँ। मैंने कहा बस मम्मी इतनी हिम्मत ही नहीं है। यहाँ पे देखो मेरा बाबू, रात का टाइम था और थोड़ा सा वैसे ही नाचने सा लग रहा है। देखिए ना हाथ से, मतलब हाथों को कैसे खेलने लग रहा था, तो मैंने वैसे ही थोड़ा सा शूट ले लिया था, मुझे अच्छा लग रहा था बाबू। तो आपको पता है मेरे को बहुत तेज़ एंग्जाइटी होती है, मेरी तबीयत ख़राब होती है, तो मैं वैसे ही बस यही चीज़ें खाती हूँ। चॉकलेट हो गई, तो फ्रिज में रखी हुई थी और इतने दिनों से रखी हुई थी, मैंने खाई नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब रह नहीं पाती, तो ये चॉकलेट रखी हुई थी, तो मैंने कहा मैं खा लेती हूँ। मेरे को पता है मेरे दांत में कुछ हो रखा है, मैं मीठा खाती हूँ ना तो बहुत तेज़ दर्द होता है मेरे को दांत में।
एक साइड जाड़ में। तो इसलिए ना मैं मीठा वैसे भी नहीं खा रही हूँ आजकल बिल्कुल। मम्मी गोंद के लड्डू लाए थे पूरा डब्बा भर के, और वो मैं कुछ नहीं खा रही। मैंने एक लड्डू भी नहीं खाया उस दिन। मैंने लिया, आधा लड्डू खाया, उसी वक्त मेरी जाड़ में इतना तेज़ दर्द हुआ, फिर मैंने नहीं खाया। और यहाँ पे मैं थोड़ा रोने लग रही थी, आप देख सकते हो। सुबह का टाइम था, अगला दिन आ गया था, तो मुझे रोना आ रहा था। और सुबह सुबह मैं जब उठी ना, मैं करीबन उठी थी 5 बजे, तो मेरी हालत ऐसी थी, मेरे ना हाथ पैर अपने आप मुड़ने लग रहे थे अपने आप। तो मुझे समझ नहीं आया मेरे को हो क्या रहा है। तो मुझे इतनी तेज़ एंग्जाइटी हो रही थी, इतनी तेज़, मुझे समझ नहीं आया मेरा हुआ क्या। मेरे को अजीब सा हो रहा, फिर मेरी जैसे बॉडी से जान निकल गई हो। मैं बिस्तर से खड़ी हो रही, अपने आप गिर रही, मेरी ऐसी हालत हो रही। मेरे से चक्कर आ रहे बुरी तरीके से, मेरे एकदम से चक्कर से भी बहुत तेज आ रहे थे। फिर मुझे पता है एकदम से लूज़ मोशंस लग गए। मतलब मेरे को, मैं ठीक थी, मेरे कुछ नहीं था ऐसा दिक्कत मुझे, और वो टेंशन की वजह से हुआ मुझे। मैंने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लिया, एंग्जाइटी हो रही थी बहुत तेज़, तो उसकी वजह से मेरे को एकदम से, नहीं होता बंदा घबराहट में लूज़ मोशन लग जाता है, मुझे वो चीज़ हुई। तो और फिर मुझे एकदम से तेज़ वॉमिटिंग भी आने को हो गई थी। मैं मतलब ये तो मेरा फिर ये 7-1 बजे का टाइम था। मैं दोबारा जा रही हूँ घर, उससे पहले की बात बता रही हूँ मैं। फिर मैं लेट गई, मैं 1 घंटा लेटी रही बिस्तर पर, और मेरे को पता ही नहीं क्या हो रहा था। मैं बस रोए जा रही थी। मतलब आप सोचो, मैं बस, मतलब ऐसी मेरी हालत हो रही थी, मैं बस रोती रही रोती रही रोती रही। लाइट बंद कर दी थी मैंने। और उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा सा, जब मैं रो ली ना अच्छे से, उसके बाद मुझे थोड़ा, मैंने 1 घंटा आराम किया। उसके बाद मुझे थोड़ा सा बेटर फील हुआ, तो मैं यहाँ पे घर आई थी एक बार के लिए। और यहाँ पे मम्मी थे ही नहीं घर पे, दरवाज़ा बाहर से ऐसे ही बंद था। तो मेरे को अभी भी थोड़ी सी मैं तबीयत ना, मुझे बेटर फील नहीं हो रहा था, मुझे चक्कर चक्कर से आ रहे थे। एक्चुअली मैंने ये बात बताई कि मेरे ना दिमाग में, मैं फ़ील करती हूँ चीज़ों को, और मुझे कोई भी कुछ बोल देना, वो चीज़ मेरे दिमाग में घूमती है और मैं बीमार हो जाती हूँ। मैं अच्छी खासी थी, आपको पता है, मैं खुश थी, मेरे अच्छे हैप्पी ब्लॉग्स आ रहे थे, और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। आपके साथ मैंने ये भी बोला था कि मैं अब मेरी लाइफ में आगे बढ़ गई हूँ, खुश हूँ, पीसफुल मेरी लाइफ चल रही है, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। पर शायद मेरी ज़िंदगी में नज़र लग गई मेरी। मैं कहती हूँ ना जब वीडियो में कि मैं खुश हूँ, मेरे साथ पता नहीं क्या होता है, अगले ही दिन, अगले ही पल मेरे साथ कुछ लाइफ में ऐसा हो जाता है जो मुझे बिल्कुल ख़त्म कर देता है अंदर से। मेरी हालत देख सकते हो अब इस टाइम क्या हो रखी है। मुझे रोड पे 50 लोगों के सामने ये बातें मुझे बोली गई थी कि तू विधवा है, तू ज़िंदगी भर विधवा ही रहेगी, तू हर जन्म विधवा रहेगी, तू ऐसी है, तू वैसी है। मुझे ये सब बातें बोली गई थी, और पूरा मोहल्ला इस बात का गवाह है। ये लोग जो जितने भी कॉलोनी में, सब बाहर खड़े थे। तो ये चीज़ें ना दिमाग में बैठ जाती हैं, निकलती नहीं हैं। मतलब कि मेरा क्या कसूर था, मेरी क्या गलती थी जो मुझे ये सब सुनने को मिला, क्या गलती थी मेरी। तो वो चीज़ 2-3 दिन हो गए मेरे ब्लॉग्स में। आपको मैं सारी बात तो नहीं बता सकती पूरा क्लियर कट, बस इतना बोलूँगी कि ये बात थी। बस मैंने बहुत कम बताया है, बहुत कम, बस थोड़ा सा बताया है, ताकि आप समझो कि हाँ, मेरी निधि के साथ कुछ चीज़ें हुई हैं ऐसी, जिसकी वजह से निधि बहुत ज़्यादा इस टाइम डिस्टर्ब है। और मैं बस खाली बैठी ना अपने कमरे में, बस सॉल्यूशन ढूंढ रही हूँ कि इस चीज़ से मैं निकलूँ कैसे, मैं ऐसा क्या करूँ, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मेरे दिमाग से बातें निकल नहीं रही हैं, नहीं निकल रही, दिमाग में ऐसे बार बार घूमे जा रही है। और मुझे तेज़ एंग्जाइटी हो रही है, बहुत तेज़। मतलब बात मेरे एकदम से दिमाग में फिर से घूमती है, जैसे मेरे को कानों में बार बार कोई सुना रहा हो ये बातें। और जैसे ही मेरे कानों में बातें पड़ती हैं, मुझे एकदम से मेरे हाथ पैरों में एकदम से पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी इतनी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो बस मैं अभी लेटूंगी, आराम ही करना है मुझे, मेरे से कुछ नहीं काम बन रहा। लेकिन हाँ, वीडियो मैं प्रॉपर डालूंगी। और दिन की पहले मैं 2 डालती थी, अब तो मैं सोच रही हूँ चाहे 5 डालूँ, क्योंकि मेरे को मेरी सॉल्यूशन ना, मेरे को इस प्रॉब्लम से निकलना है। और ये प्रॉब्लम का जो निकल सकती हूँ ना, उसका सिर्फ मुझे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक रास्ता।